श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गोवर्धन महाराज आज की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म का 17वां अध्याय। श्री नारद जी कहने लगे, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महाअसुरों कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़ गया और युद्ध भूमि में आकर के घोर संहार करने लगा। इधर जयशील शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर के गर्जने लगाने लगे और प्रकाश दोनों सेनापतियों से हाथी घोड़े और रथ शंख और भेरी तथा दोनों ओर से वीरों सिंहनाद से पृथ्वी पर त्रास हो गई। और तत्पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंक करके पृथ्वी को लेकर के आकाश तक व्यक्त कर दिया और नदी को पंच गणेश और पंच तथा भीम रूप और वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारे और उनके शरीर को छेद कर दिए। मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख करके रुद्र पुत्र कार्तिक ने भी दैत्यों जलंधर के ऊपर अपने शक्ति का प्रहार किया और घोर गर्जना करने और आघात के से पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बलशाली था कि वह शीघ्र ही उठ करके खड़ा हो गया और क्रोध के विस्तृत हो करके कार्तिक पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। वह ब्रह्मा वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर गिर गए। गणेश जी भी, नंदी जी भी और व्याकुल हो गए। सभी हो करके गदा का प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सारा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख करके शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि से छोड़ करके भागने लगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये 18वां अध्याय। देवर्षि नारद जी ने कहा, अब रुद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ करके हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उन्होंने आकर देखा कि उनके पराजित गण फिर भी लौट आए हैं। सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे हैं। भीषण रुद्र रूप को देख करके भागने लगे और तब युद्ध में अपने दैत्यों को
ब्रह्ममुख होते देख करके जलंधर हजारों बाण छोड़ते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर वीरगण अपने होंठ को काटते हुए शुंभ के साथ ही सब लोग भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर और सब बाणों जलों सहित काट करके अपने गढ़ों को उनसे निर्मित करके अपने अन्य बाणों को भी आंधी से दैत्यों को पीड़ित करने लगे। खड्ग गौरम नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बालहक का भी सिर काट दिया। धस्मासुर का भी मारा गया। शिवगण चीखते हुए और प्रचंड नामक दैत्यों का सिर भी काट दिया। किसी भी शिव जी ने बैल से तो मारे, किसी जी तो मार दिए और उनके बाणों द्वारा भी मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि सभी देवताओं को धिक्कारने लगा कि भय से भीवित होकर के धैर्य तुम लोग कहाँ जाओगे। इसी प्रकार सब भयग्रस्त होकर के दैत्य दोबारा युद्ध में आ गए और अपने अपने तैयारी के साथ दैत्यों ने सेना को प्रलयान करने लगे। तब महाकर्म जलंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही अपने सत्यान बाण मार करके शिव जी को दर्द करने लगा। तब वह बहुत से बाणों को प्रहार करते हैं, शिव जी के बाणों को काटते हुए, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा को छत कर दिया, अपने धनुष से काट दिया। तो वह फिर भी 7 बाण मार करके उसके शरीर में आघात पहुंचाए। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारा और उसी गदा से टुकड़े टुकड़े हो गए। तब वह उसे समझने कि यह मुझसे अधिक बलवान है। ऐरावत उनके गंधर्व माया उत्पन्न कर दी और अनेक गंधर्व और समस्ताओं के गण उत्पन्न हो गए। वीरगण मृदुन आदि बजने लगे, नृत्य और गान होने लगे। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता के साथ त्रिनेत्र भगवान शंकर के ऊपर धारण करके वृषभ पर बैठ करके पार्वती के साथ जा पहुंचा और उसका जब पार्वती ने अपने पति को आते हुए देख करके उसके सखियों का साथ त्याग दिया और आगे पार्वती को देखा कि काम तो जलंधर का विपतन हो गया और वह उसके पतन से बड़ा जोश जो हो गया। गौरी ने उसे दानव समझ लिया और वह अंतर्ध्यान हो गई की ओर से मानस पर चली गई। वह तब पार्वती को न देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाया और दैत्यों का धन का वार कीर्ति और वह यह सब प्रश्न किया कि आप इससे अवगत हैं। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके सिर नवा करके उनको प्रणाम किया और अपनी सारी कृतज्ञता बताई। उनको सब कुछ ज्ञात है, माता जो आज्ञा देगी वही मैं पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु भगवान से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोजा है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम शीघ्र जाकर के उसकी स्त्री का पतिव्रता भ्रष्ट करो, वह दैत्य सभी मारे जाएंगे। पार्वती जी की यह आज्ञा पा करके भगवान विष्णु उनको शिवधोर कह करके छल और करने के लिए जलंधर के नगर में जा पहुँचे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।